वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में वो था अबाउट ई बिजनेस एंड ई गवर्नेंस। होप आप सबने वो वीडियो देखी हो। ठीक है, अब हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आफ्टर ई बिजनेस एंड ई गवर्नेंस, दैट इज मोबाइल कॉमर्स। ओके, हमने ई बिजनेस और ई गवर्नेंस देखा। सेम वे मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, एम कॉमर्स का फुल फॉर्म होगा मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस सच एज सेल्युलर फोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मोबाइल कॉमर्स का मतलब क्या है? जो आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो उसके लिए आप हैंड हेल्ड मीन्स अपने हाथ में जो वायरलेस डिवाइस हो, फॉर एग्जांपल योर मोबाइल, उसका यूज करके आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज का बाय मीन्स या बेचते हो या सर्विसेज लेते हो या चीज खरीदते हो। चीजों और सर्विसेज की जो सेलिंग और परचेसिंग है उसके लिए जो आप मोबाइल मीन्स हैंड हेल्ड डिवाइस का यूज करो, दैट इज योर मोबाइल कॉमर्स। उसको क्या कहते हैं? मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स enables यूजर टू एक्सेस इंटरनेट विदाउट नीडिंग टू फाइंड अ प्लेस टू प्लग इन। ठीक है, मोबाइल कॉमर्स के क्या होगा कि आप जो यूजर है आप खुद के इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है विदाउट नीडिंग टू फाइंड अ प्लेस टू प्लग इन। अब मान लो आपको अपने पीसी से बिजनेस करना है, ठीक है, कॉमर्स के ट्रांजैक्शन करना है, तो उसके लिए आपको प्लग चाहिए जिसके आप उसकी पिन लगा सको और उसको स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो ये चीज आपको मोबाइल में रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप थ्रू योर मोबाइल आप कहीं पे भी बैठे अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी प्लग इन मीन्स प्लग की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये जो है आपका वो है मोबाइल कॉमर्स, जहाँ पे आप थ्रू योर मोबाइल आप अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो और अपने ट्रांजैक्शन पूरी कर सकते हो। द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बिहाइंड एम कॉमर्स विच इज बेस्ड ऑन द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल has made far greater strides in Europe, where mobile devices equipped with web-ready microbrowser such are more are much more common than in the United States। इस चीज को जो आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, जिससे कि हम थ्रू वायरलेस अपने डिवाइस से इंटरनेट का यूज एक्सेस करते हैं, कनेक्ट होते हैं इंटरनेट को, वो उसका ज्यादा यूज यूरोप में है, जहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस हैं इक्विप विथ, उनको उसके अंदर माइक्रो ब्राउजर्स, जो ब्राउजर्स दिए जाते हैं। आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो आपको पता है उसके लिए आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। तो इट इज बट ऑब्वियस कि आप अपनी कोई भी वेबसाइट से बाइंग या परचेसिंग करो तो उसके लिए आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, जो नाउअडेज आपके मोबाइल में इजीली अवेलेबल है। तो ये चीज यूरोप में ज्यादा फेमिलियर हो गई है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो ये था आपका मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स का मतलब क्या होता है? थ्रू योर मोबाइल आप ट्रांजैक्शन करो, परचेस करो, सेल करो, वो चाहे आपकी गुड्स हो या फिर कोई भी टाइप की सर्विस हो, दैट इज योर मोबाइल कॉमर्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वेबसाइट बेसिक्स। वेबसाइट्स के रिलेटेड हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है वेब पेज। वेब पेज मतलब क्या? आप सबको ये तो पता है कि आप नाउअडेज सभी वेब ब्राउजर मींस ब्राउजर का यूज करते हो, इंटरनेट थ्रू आप अपनी किसी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो। पर हम थियोरेटिकली इस कंसेप्ट को देखेंगे कि वेब पेज किसको कहा जाता है।
A web page is a document that contains text and graphical information that can be accessed through internet through your web browser. वेब पेज क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके जिसमें क्या होगा, या तो टेक्स्ट होगी या ग्राफिकल कोई पिक्चर होगी या इमेज होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन, जिसको आप थ्रू इंटरनेट इंटरनेट का यूज करके वेब ब्राउजर से उसको देख सकते हो, ठीक है, कोई भी वेब पेज। यूजुअली वेब पेजेस आर स्टोर्ड एज HTML डॉक्यूमेंट ऑन वेब सर्वर। जो आपके वेब पेजेस हैं वो कौन सी फॉर्मेट में स्टोर होते हैं? HTML डॉक्यूमेंट आपके जो सर्वर होता है उसमें HTML फॉर्मेट में वो सेव स्टोर किए जाते हैं। वेब पेजेस आर व्हाट मेक अप द वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका www है उसका मतलब क्या हुआ? जो आपके वेब पेजेस हैं वो आपको वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट करता है। दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिटन इन HTML। वो किसमें लिखे जाते हैं आपके वेब पेजेस? HTML में। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट, एंड आर ट्रांसलेटेड बाय योर वेब ब्राउजर। उसका ट्रांसलेट उसको कौन करता है? जैसे आपने HTML का कोड लिखा हुआ है तो उसका आउटपुट क्या देना है वो कौन किससे पता लगता है? आपके वेब ब्राउजर से। वो वर्क हमें वेब ब्राउजर करके देता है। वेब पेजेस कैन आइदर बी स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है, आपका वेब पेज स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है। अब हम स्टैटिक और डायनामिक का मीनिंग क्या है वो देखेंगे कि आपका वेब पेज आइदर स्टैटिक है और डायनामिक कैसे पता लगेगा। ओके, स्टैटिक पेजेस शो द सेम कंटेंट ईच टाइम दे आर व्यूड। स्टैटिक का मतलब क्या है? आप किसी भी वेब पेज को, जो वेबसाइट है उसके किसी भी पेज को कितनी बार भी आप विजिट करो, कितनी बार भी उसको देखो, तो उसका जो कंटेंट है वो सेम रहता है। अब कितनी बार भी, जितनी बार उसको ओपन करोगे उसकी कंटेंट जो है आपको सेम ही दिखेगी। डायनामिक पेजेस क्या होते हैं? डायनामिक पेजेस हैव कंटेंट दैट कैन चेंज ईच टाइम दे आर एक्सेस। जितनी बार अपने वेब पेज को ओपन करो और उसकी जो लुक है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको थीम रखी हुई हो या उसके बैकग्राउंड कलर हो और किसी भी टाइप की इमेज हो जो चेंज होती रहती हो ईच टाइम, जितनी बार आप उस पेज को ओपन करो हर बार न्यू लुक, न्यू आउटपुट आपको दिख रहा है, तो वो है आपके डायनामिक पेजेस। स्टैटिक में क्या होता है? वो आपका पेज का लुक है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, आप कितनी भी बार उसको चाहे एक्सेस करो। तो ये आपका स्टैटिक और डायनामिक पेज। Some pages are typically written in scripting languages such as PHP, Perl, ASP और JSP। ठीक है, ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट्स के नाम है जो आपको प्रीवियस फ्यूचर सेमिस्टर्स में, आगे के सेमिस्टर में स्टडी करनी है लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो कई बार क्या होता है आपके पेजेस हैं उनके लिए आप किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, PHP, पर्ल, ASP और JSP। इन वेबसाइट टर्म्स, वेबसाइट के बारे में अगर आप बोलो तो स्टैटिक मीन्स वेब पेज दैट आर नॉट इंटरएक्टिव। स्टैटिक पेज का क्या मतलब होता है? जो इंटरएक्टिव नहीं होते हैं। इंटरएक्टिव मीन्स व्हाट? जैसे आप अपने वेबसाइट, कोई भी वेब पेज ओपन करते हो तो उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन ना नहीं होता, आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होता। मीन्स आपका यूजर रोल कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ जो वेब पेज खुला है उसको आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें और कोई भी चेंज कर नहीं सकते, कुछ भी कीबोर्ड या माउस में से उसमें आपको वेब पेज पे कुछ करने का राइट्स होते नहीं है। बिकॉज द वेबसाइट विजिटर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, जो वेबसाइट विजिटर है मीन्स जो यूजर है उसका उस पे किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता।
ऑन इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। द पेजेस एंड इंफॉर्मेशन डू नॉट चेंज विथ ईच विजिट। जो आपके पेजेस और इंफॉर्मेशन है वो एज यूजुअल रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा चाहे आप जितनी बार उसमें विजिट करो। देयर इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द वेबसाइट इन अ स्टैटिक पेज। ठीक है, जो आपका स्टैटिक पेज है उसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। टू वे मीन्स आप यूजर हो, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो वेब पेज, तो आप सिर्फ उस पेज को व्यू कर सकते हो, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते हो। मीन्स वन वे कम्युनिकेशन है, आप सिर्फ उसको व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, वेब पेज दैट uses a database to generate data or information on the fly depending on the user request। ठीक है, ये है आपका पॉइंट अबाउट डायनामिक पेज। आपका जो डायनामिक पेज है उसकी आउटपुट हर बार अलग अलग क्यों आती है, क्योंकि उसकी आउटपुट जो जनरेट होती है, जो इंफॉर्मेशन और डेटा और लुक, उसके लिए जो डेटाबेस है उसका यूज किया जाता है ताकि यूजर अपनी रिक्वेस्ट के हिसाब से अपना वेब पेज देख सकता है। फॉर एग्जांपल आप अपने जो वेबसाइट का वेब पेज हो उसकी बैकग्राउंड चेंज करो, उसकी थीम चेंज करो, उसका लुक चेंज करो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं उसके लिए आपको डायनामिक पेजेस का यूज करना पड़ता है। डायनामिक वेब पेजेस में यूज एक्टिव सर्वर पेजेस यूजिंग वेबी स्क्रिप्ट और जे स्क्रिप्ट और अदर स्क्रिप्ट्स। ठीक है, डायनामिक वेब पेज अगर आपको जनरेट करना है तो उसके लिए आपको कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है जिससे कि आप अपने डायनामिक पेजेस जनरेट कर सको। In contrast, static web page renders HTML exactly the way it is written। उसके कंपेयर अगर आप स्टैटिक के साथ करो तो क्या होता है, स्टैटिक में आपके पेज में किसी भी तरीके का चेंज यूजर नहीं कर सकता। मीन्स उसके लिए आपको HTML में जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली जो हमने कोड यूजर देख रहा है, जो प्रोग्रामर ने कोडिंग की हुई है वो उसकी एज इट इज आउटपुट यूजर देख सकता है। और अगर डायनामिक है तो उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूजर जो है एज पर हिज चॉइस, उसकी चॉइस के हिसाब से या उसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से वो अपने वेब पेज को चेंज कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको डायनामिक पेज जो बनाना है तो आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। Although a static page may run a Java applet, the user may interact with the page only by selecting a link। ठीक है, वेब पेज जो है आपका वो जावा एप्लेट में को भी रन कर सकता है जिसमें यूजर इंटरेक्ट करता है पर सिर्फ लिंक सिलेक्ट करने के लिए, और किसी भी तरीके का यूजर रोल उसमें नहीं होता। तो ये था आपका वेब पेज जिसमें दो पार्ट थे, स्टैटिक एंड डायनामिक। टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस हैं। ठीक है, वेबसाइट बेसिक्स में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, HTTP की, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल मीन्स व्हाट, रूल्स गवर्निंग कंप्यूटर नेटवर्क। जो आपके रूल्स हैं, कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर एक दूसरे के साथ, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो है आपका HTTP। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे वेब पेज को तो आप उसके एड्रेस में आगे देखना। Okay, hypertext transfer protocol is an application protocol for distributed collaborative hypermedia information system। जो ये जो आपका प्रोटोकॉल है वो
आप अपने वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एचटीटीपी की। HTTP is the foundation of data communication for the world wide web। जो आपका www है, ठीक है, उसको डेटा कम्युनिकेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? HTTP की। Hypertext is structured text that uses logical links। ठीक है, वो hypertext क्या है? जो आपकी लॉजिकल लिंक्स होती है, हाइपरलिंक। लिंक का क्या मतलब होता है? कि ऐसी कोई टेक्स्ट हाइपरलिंक का जिसको आप क्लिक करो तो दूसरा पेज आप विजिट कर सकते हो या किसी और एक्शन को आप फायर कर सकते हो यूजिंग दैट लिंक। वो रेगुलर टेक्स्ट नहीं होती है। HTTP is the protocol to exchange और ट्रांसफर hypertext। इस टाइप की जो ट्रांसफर और एक्सचेंज है उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? HTTP। The standards development of HTTP was coordinated by Internet Emerging Task Force IETF। ये जो है, ठीक है, उसने HTTP का डेवलपमेंट किया है। एंड द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, W3C जो है, culminating in the publication of a series of requests for comments RFCS। ठीक है, ये जो आपका डेवलपमेंट है उसके लिए IETF और W3C, ठीक है, इन दोनों ने उसको कंबाइन में पब्लिकेशन सीरीज उन्होंने डेवलप की हुई है HTTP की। जो फर्स्ट आपकी डेफिनेशन थी वॉस HTTP 1.1, द वर्जन ऑफ HTTP इन कॉमन यूज। ठीक है, सबसे पहले जो था HTTP 1.1 was occurred in RFC 2068 इन 1997 में। ठीक है, RFC 2068 है, उसमें हमने इसको डेफिनेशन दी थी HTTP 1.1 की। Although this was absolute by RFC 2616 in 1999। ठीक है, 1999 में उसने एब्सोल्यूट किया HTTP को। A later version, the successor HTTP2 was standardized in 2015। 2015 में HTTP2 बाहर जो इन्वेंट हुआ था, स्टैंडर्डाइज हुआ था। then supported by major web browser and already supported by major web servers। ठीक है, तो HTTP है जो स्टैंडर्डाइज हुआ था HTTP2 इन 2015, वो मोस्टली सभी वेब ब्राउजर और वेब सर्विस उसको सर्वर सपोर्ट करते हैं। तो ये है आपका HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मैंने लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की है, तो आप देख सकते हो इसके आगे HTTPS। ठीक है, तो ये क्या है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको किसी भी आपके वेब पेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको HTTPS जो आपका प्रोटोकॉल है उसकी जरूरत पड़ती है। ये आपको दिखाया था मैंने एग्जांपल। जैसे यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, यहाँ पे मैंने लिखा divyabhaskar.com। आप देख सकते हो यहाँ पे पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे जो उसकी लिंक है यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे देख सकते हो आगे HTTPS। तो आप जब भी किसी वेब पेज
को ओपन या एक्सेस करते हो तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है आपको? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब है सिक्योर। ठीक है, आज के लिए हमारे ये दोनों टॉपिक्स थे। ओके, एक तो वेब मोबाइल कॉमर्स और वेब पेज एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये 3 टॉपिक्स हमने देखे। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।